अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब इस वक्त अपनी तेजी से दुनिया पर कब्जा करने के जानिब गामजन है। मैं आपको कई अरसे से कहता आ रहा हूँ कि दुनिया देखें, द बेस्ट कंट्री टू इमिग्रेट अपनी ही वो कंट्री है जहाँ पर आप ठहरे हुए हैं, जहाँ आप रह रहे हैं। आपको मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि भाईजान इधर उधर अभी आप ट्राई ना करें, एजेंटों के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि दुनिया के इमिग्रेशन के हालात बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। इस वक्त यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगह इमिग्रेशन के जो कानून है वो बहुत तेज़ी से बदले जा रहे हैं, बहुत सख्तियाँ की जा रही हैं। वर्क परमिट से लेकर LMI सारी की सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो कानून चेंज करके किए जा रहे हैं। यहाँ पर कनाडा में तेज़ी से स्टूडेंट्स को जो है कट डाउन किया जा रहा है और वीज़ा रिजेक्शन रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप जानते होंगे, लेकिन अभी अभी रिसेंटली US ने जो ट्रम्प चाचू ने जो है वेनेजुएला के जो सदर को वो किडनैप सो कॉल्ड एलिजिडली किडनैप करके ले गए और वो उनको इनके ऊपर वो जो है वो केस न्यूयॉर्क की अदालत में चलाया जाएगा। बहरहाल आपको शायद आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस वक्त US के ऊपर जो है ना इटसेल्फ $38 ट्रिलियन के डेट्स हैं, उनके ऊपर कर्जे हैं। US इसलिए सबसे ज़्यादा परेशान है कि वो करे तो क्या करे। वो इसलिए इस तरीके से स्टेप्स उठा रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि भाई किसी इसकी ऑयल के ऊपर कब्जा कर लूँ। जहाँ उनको कुकिंग ऑयल नज़र आता है वहाँ जाके कब्जा कर लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये मुल्क हमारा है, ये अब यहाँ से हम लेंगे। अभी आप देख रहे होंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि भाई 50 मिलियन बैरल जो है आप जो जिसके ऊपर वेनेजुएला के ऊपर जो है सैंक्शन ऑयल निकालने के ऊपर सैंक्शन लगा हुआ था वो हम हटा रहे हैं और उसके ऊपर जो है आप ऑयल बेचें। किसको बेचें? आप हमें बेचें, हम खरीदेंगे, फिर हम मार्केट में उसका रेट लगाएंगे और जो ऑयल का पैसा आएगा वो किसके पास जाएगा? ट्रम्प चाचू कह रहे हैं वो मेरे पास आएगा, फिर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। वेनेजुएला के हालात को भी मैं बदलूंगा, वहाँ की आवाम के हालात को बदलूंगा, मैं अपने मुल्क के आवाम के हालात को बदलूंगा। बहरहाल कहानी कुछ और है, समझ में हमारी कुछ आता नहीं है, लेकिन जितना मोटा मोटा समझ में आ गया मैंने आपको बता दिया। US के ऊपर इस वक्त ऑलमोस्ट $38 ट्रिलियन का कर्जा है, यानी कि पर पर्सन जो अमेरिका में, जो हम पाकिस्तान में बोलते हैं ना कि हम बचपन से सुनते आ रहे थे कि यहाँ हर पाकिस्तानी के ऊपर 10,000 रुपये का कर्जा है, वह करते करते 2 लाख या 3 लाख रुपये का कर्जा हो गया। तो भाईजान अमेरिकन जो है पर अमेरिकन के पर जो है $1,11,000 का कर्जा है, वो डेट के अंदर है, यानी कि तकरीबन पाकिस्तानी 3-3.5 करोड़ रुपए। हम तो पाकिस्तानी फिर भी बहुत अमीर है, जो आप लोग समझते हैं कि हम लोग बहुत कर्जे में। हम लोग कितने कर्जे में? जितने अमेरिकन कर्जे में। उनके हालात दिन ब दिन पतले होते जा रहे हैं। जो अदर कंट्रीज हैं उनकी करेंसी स्ट्रांग होती जा रही है। US डॉलर के मुकाबले में US को सबसे ज़्यादा परेशानी ही इसी चीज़ की है कि वो करे तो क्या करें। अब ये बबल बहुत कुछ नहीं, सूनर और लेटर ये जो है पब्लिक के सामने आ जाएगा कि US के हालात जो है इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे, इसलिए ये इस तरीके से वो मेजर स्टेप्स उठा रहे हैं। कभी उन्होंने जो है वेनेजुएला के ऊपर कर दिया, अब वो ईरान के ऊपर जाना चाह रहे हैं, फिर उन्होंने अभी जो रशिया को भी तड़ियाँ लगा दिया। अभी वो ग्रीनलैंड के ऊपर भी कब्जा करने चाह रहे हैं। वहाँ पर भी जो ऑयल निकलता है, जो मिनरल्स निकलते हैं, जो वहाँ का फ्रेश वाटर है, उसके ऊपर भी वो कब्जा करने के बहुत प्लान के ऊपर है। देखिए दुनिया ये 2026 जो है कोई अच्छा साल नहीं नज़र आ रहा, लेकिन अल्लाह खुदा ही बेहतर जानता है। ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होता है। बहरहाल कहने का मेरा मकसद ये कि भाईजान ये इमिग्रेशन वगैरह के जो आप लोग चक्करों में पड़े हुए हैं इस वक्त, जो आप लोग चाह रहे हैं कि भाई हम निकल जाएं, पाकिस्तान छोड़ के निकल जाएं, यकीन करें पाकिस्तान में है जितने पैसे खर्च करके आप यहाँ पर आएंगे वो उतने पैसे अब अगले 5 साल में भी नहीं बना सकते। यहाँ पर तेज़ी से हालात चेंज हो रहे हैं। अगर आपको कोई वर्क परमिट का आश्रय दे रहा है, कोई LMI का आश्रय दे रहा है, तो वो आपसे निरा झूठ बोल रहा है, आपके पैसे ठगने के चक्कर में है। अगर आपके पास 1.5-2 करोड़ रुपये पड़ा हुआ है, खुदा रहा मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अपने ही मुल्क के अंदर कोई छोटा मोटा कारोबार कर लें और अच्छा वर्कआउट के साथ करें। अब तो बहुत बिजनेस प्लानर्स आ गए, जो बिजनेस स्टडीज़ वाले जो ग्रुप्स आ गए हैं और जो स्टडीज़ करके आए हैं, जो बिजनेस कंसल्टेंट्स हैं, उनके साथ रब्ता करें। अगर आप 2 करोड़ रुपये का 1.5-2 करोड़ रुपये का भाई कहीं से कर्जा उठा रहे हैं, या अपना कोई घर बेच रहे हैं, या अपनी बीवी के या अपने घर वाले अपनी वालदा के रखे हुए जेवरात वगैरह, गोल्ड वगैरह को बेचना चाह रहे हैं, तो बेहतर है कि किसी बिजनेस कंसल्टेंट से रब्ता करें और उसके साथ मीटिंग करें। अगर आपके पास इतना है 1.5-2 करोड़ रुपये, तो 4-5-10 लाख रुपए बिजनेस कंसल्टेंट को दें और एक अच्छा सा कोई बिजनेस प्लान करें और अपने ही मुल्क के अंदर बिजनेस करें। ऐसा नहीं कि वहाँ पर इतने बुरे हालात नहीं है, लोग अब वहाँ पर अभी भी अच्छा मैनेज कर रहे हैं, सिर्फ अकल का फुकदान है। थोड़ा सा अकल इस्तेमाल करें, वहाँ पर भी आप कामयाब हो जाएंगे, बजाय इस मुल्क में आकर अपने आप को खजल ख्वार करने के। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ट्रम्प चाचू जो हैं वो इस वक्त जो है वो बिल्कुल हाथ पैर फुलाकर जो है ना बिल्कुल वो गली के बदमाश बन के घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं इसके ऊपर भी कब्जा करूंगा, मैं इसके ऊपर भी कब्जा करूंगा, मैं इसके ऊपर भी कब्जा करूंगा। लेकिन इतना आसान नहीं है, ये सब चीज़ें आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल
अब तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए। दुआ में बड़ी ताकत है, सदका खैरात हो, चैरिटी करते रह कीजिए, ये आपको बड़ी बड़ी परेशानी और अफवाह से बचा दी इंशाल्लाह ताला। फिर नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।